तो ये चाहते हैं कि मकान, भाई पैसा तो है नहीं लोगों के पास, मकान गिरवी रखेंगे, लोन भर नहीं पाएंगे और उसके बाद मकान कब्जा कर लेंगे। और जो जनता पैसा लेगी सरकार से, तो सरकार अपने पास ही तो लेगी, क्योंकि निजीकरण तो इन्होंने कर लिया है। अंबानी और अडानी जो इनके फूफा और जीजा बैठे हैं, ये सरकार के जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है, इनके रिश्तेदार जो बैठे हैं, तो सारा पैसा तो उन्हीं के पास जाएगा। क्योंकि राशन की जगह इन्होंने बसवारी में भाषण दिया है, और ये भाषण ही है जो इनका काल बन के आएगा। और बिहार के लोग मोहर दबा के, और इस बार कितना भी ईवीएम सेट कर लेंगे, इस बार बिहार में इतना कमल के विरोध में बटन दबेगा कि इनका ईवीएम हैक हो जाएगा, लेकिन इनकी सरकार नहीं बनेगी। 14 लाख। अरे 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? हर साल नौकरी देने की बात करते थे, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ सिर्फ विनाश है, और ये लोग सिर्फ जुमला करते हैं। योगी जी ने भी तो कहा था कि हम 2 लाख नौकरी देंगे महीने में, कहाँ नौकरी दिया बताइए कोरोना के बाद? और ये जा रहे हैं दूसरा बिहार में प्रचार करने जा रहे, तो कैसे बिहार के लोगों ने इनको गरियाया है? मीडिया दिखाने का काम नहीं करेगी हो गई है। और सर देखिए, जितने भी स्टार प्रचारक जा रहे हैं, कहाँ भीड़ है एक रैली में? ये जो जितने मीडिया वाले हैं, ये इनके भाषण दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता को दिखाने का काम नहीं कर रहे। और वही देखिए विपक्ष का रैली देखिए आप, कि विपक्ष की रैली में नेता को नहीं दिखाया जा रहा, जनता को दिखाया जा रहा है, क्योंकि जन समूह उनके साथ है, जनमानस उनके साथ है, उनके साथ बदलाव करें। जनता बिहार की तय कर चुकी है कि भाजपा और एनडीए को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि जनता को परिवर्तन चाहिए। जनता इनसे पूरी तरीके से ऊब गई है। मैं बिहार वासियों से अपील करना चाहूँगा कि इन जुमलेबाजियों, इन जुमले वालों को, इन भ्रष्टियों को, इन अपराधियों को, इन बलात्कारियों को बिहार से नहीं पूरे देश से उखाड़ फेंकिए, और सच में भारत को भारत बनाने का, बिहार को जिस तरीके से बिहार पहले था उस बिहार को बनाने का काम करिए। अगर बीजेपी की सरकार अगर बिहार में आती है तो सबको कोरोना की दवाई फ्री में दी जाएगी, लेकिन सिर्फ बिहार में दी जाएगी। आखिर इस तरीके की राजनीति क्यों खेला जा रहा है? देखिए, बहुत छोटी मानसिकता है। मैं बताना चाहूँगा, भारत हमारा 135 करोड़ का देश है, देशवासियों का देश है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चुनाव का माहौल है, तो आज इन्हें बिहार नजर आ रहा है। जब चुनाव का माहौल होता है तो इन्हें विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं। जब चुनाव का माहौल होता है तो 125 लाख करोड़ देने की बात करते हैं। लेकिन जब सच में बिहारियों को, जब बिहार वासियों को जब देश की ज़रूरत होती है, चाहे वो बिहार की एनडीए की सरकार की ज़रूरत हो, चाहे केंद्र की एनडीए की सरकार की ज़रूरत हो, बिहार की राज्य सरकार की ज़रूरत हो, तो बिहार वासियों को कभी उसका लाभ नहीं मिला। चाहे आप लॉकडाउन देख लीजिए, मतलब ये किस आधार पर इन्होंने जो बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन्हें बिहार वासियों को मुफ्त में कोरोना की दवाई देंगे। तो मतलब जहां चुनाव नहीं है वहां की जनता भूखे मरेगी। मोदी जी हिटलर से बिल्कुल कम नहीं है। जिस तरह हिटलर गैस के चैम्बर में उसके जो खिलाफ रहते थे उसे डलवा के जला देता था, उसी तरह मोदी जी है। मतलब अगर आप मोदी जी और भाजपा की विचारधारा से अगर आप सब मतलब उस पर विश्वास रखते हैं और उनके विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, उन्हें वोट देते हैं, तो आप जीने का मतलब अधिकार है और इस महामारी की आपको दवाई मिलेगी। अगर आप मोदी जी के खिलाफ है, मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ है, आप उन्हें वोट नहीं देते, आप उनकी सरकार नहीं बनवाती, मतलब क्या हमारा भारत देश में जीने का हक नहीं है? तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, इनकी सरकार से कहना चाहता हूँ कि मैं इनके विचार को नहीं मानता, मेरा परिवार नहीं मानता, तो आके आप मुझे भी जला दें, मुझे भी मार दें। मतलब ये कहाँ का आधार है? मतलब बताइए, ये बाकी के जो 135 करोड़ के देशवासियों में बिहार में जो 10-20 करोड़ लोग हैं, सिर्फ वही जीने का हक रखते हैं। आज चुनाव है, इससे पहले तो इन्होंने चुनाव कहीं याद नहीं आया, वैक्सीन का चाहे कुछ भी। अच्छा, मोदी जी आज संबोधित कर रहे थे जनता को बिहार की रैली में, तो अब देखा जा रहा है वो बता रहे हैं कि बिहार को बिहार बना देंगे और अच्छा चमका देंगे। क्या लग रहा है आपको कि वाकई में इस तरीके से होने वाला है? देखिए, भाजपा ने एक नारा दिया था कि भाजपा है तो विश्वास है, लेकिन मैं कहता हूं भाजपा है तो विनाश है। इन्होंने जो अभी तक नारा दिया है, अरे मोदी जी ने क्या क्या नहीं बोला बिहार के लिए। मोदी जी ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बोला। मोदी जी ने अब ये अच्छा, अभी जब विपक्ष की पार्टी ने जब बताया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, और फिर इन्होंने हंसने का काम किया, उसे हाथ से बना के किस आधार पे इन्होंने 10 लाख रोजगार की बात करी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में नीतीश जी के राज में 35% पुलिस बल संख्या खाली है। युवा हमारे दौड़ मार रहे हैं, बिहार की बेल्ट की नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ना तो ये शिक्षा मुहैया बढ़िया करवा रहे हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है, और ना ये सरकारी नौकरी पे पदों पे देने का काम कर रहे हैं। क्या शिक्षा व्यवस्था में जो बहाली हो उस पर नहीं मिल रहा, जो बेल्ट की नौकरी हो उस पर नहीं। मोदी जी कह रहे हैं 14 करोड़ नौकरी देंगे, 14 लाख। अरे 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? हर साल नौकरी देने की बात करते थे, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ सिर्फ विनाश है, और ये लोग सिर्फ जुमला करते हैं। योगी जी ने भी तो कहा था कि हम 2 लाख नौकरी देंगे महीने में, कहाँ नौकरी दिया बताइए कोरोना के बाद? और ये जा रहे हैं दूसरा बिहार में प्रचार करने जा रहे, तो कैसे बिहार के लोगों ने इनको गरियाया है? मीडिया दिखाने का काम नहीं करेगी। अच्छा,
तेजस्वी की जो रैली में जो भीड़ जो आ रही है, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि मानो जन सैलाब सा टूट पड़ा है, उसको देखते हुए बीजेपी की जो खेमे में मतलब एक हलचल समझ गया है कि आखिर इस भीड़ का कारण क्या है। क्या आपको लग रहा है कि जो भीड़ है वोट में कन्वर्ट हो पाएगी और जो बिहार की जनता हो तेजस्वी यादव के साथ? बिल्कुल साहब, वो जो भीड़ है ये भाजपा के खिलाफ की भीड़ है, ये नीतीश बाबू के खिलाफ की भीड़ बा। अब तू देखो तारा कि ना कि नीतीश कुमार के रैली में वो लोग खिसिया जाता होकर भीड़ देख के, नीतीश कुमार को होता कि जा लोगिन माने नीतीश जी के रैली में लालू यादव के नारा लागोता। ये कहीं ना कहीं ये लोग के खींच के कारण बा, ये लोग के हार के निशानी बा कि आप अरोड़ा को होता नहीं खड़ा बा कि नहीं के खड़ा। अगर हम आज आपके साथ खड़े हैं तो हम आपके लिए खड़े हैं, ये नहीं कि हम आज उनके साथ खड़े हैं और उन्हें वोट नहीं देंगे। तो जो लोग इनके खिलाफ है वो नीतीश के साथ है, वो सॉरी तेजस्वी के साथ है, और वो तेजस्वी को वोट देगा, वो महागठबंधन को वोट देगा, क्योंकि बिहार की जनता के पास और कोई विकल्प नहीं है। 15 साल से इन लोगों की सरकार से एकदम त्रस्त हो गई है जनता, एकदम इस महामारी से, बेरोजगारी से, अपराध से जूझ रही है। वो तो कह रहे हैं, मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि अभी हाल ही में संबोधित किया आज के दिन में, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर नीतीश जैसा अगर सरकार चलाने वाला है तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों की, जितने लाखों की संख्या है जो इस महामारी के बीच में जान बची है, वरना लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो जाती। तो नीतीश जी को काफ़ी सराहना कर रहे हैं इस महामारी। कहाँ सराहना कर, देखिए एक दिन में 9400 केस आया है बिहार में। अरे आप जब जांच ही नहीं कराएंगे तो कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? नीतीश जी के ही राज में तो इतना बलात्कार हो रहा है, पीएमसीएच अस्पतालों में बलात्कार हो रहा है, भर्ती नहीं मिल रही। हमारे छपरा जिला, सिवान में, महाराजगंज, गोपालगंज में कोई मतलब सर अस्पताल का व्यवस्था नहीं है। जनता को सर पटना जाना पड़ रहा है, पटना में भी कोई सुविधा नहीं है। नीतीश जी ने 15 साल के कार्यकाल में मात्र 8 लाख रोजगार देने का बात किया है, और अब बताइए 21,000 पे ये लोग जनता का मूर्ख बनाने का ही तो काम कर रहे हैं, जनता को फिर से ठगने का काम कर रहे हैं कि ये 19 लाख रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, एनडीए और ये नीतीश कुमार का एक मतलब सोचा समझा हुआ प्लान है, जो जुमला है। क्योंकि बिहार के लोगों को याद है, इन्हीं लोगों ने बिहार का खून गंदा बताया था, इन्हीं लोगों ने बिहार को विशेष राज्य दर्जा देके इनका सपना तोड़ने का काम किया। बाढ़ आया है, बाढ़ को देखते हुए भी काफ़ी एक राहत की बात आई है कि बिहार में करीब 20 लाख लोगों को मकान दिया जाएगा, पक्का मकान दिया जाएगा, और साथ ही साथ में 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भी मुहिम चल रही है बीजेपी की तरफ से। तो काफ़ी अच्छी खबर है ये। देखिए आत्मनिर्भर तो इन्होंने बना दिया है, इन्होंने पूरे देश को आत्मनिर्भर बना दिया। आत्मनिर्भर मतलब जहाँ जहाँ जो नौकरी करता था वो नौकरी छुटवा दिया, फैक्ट्री बंद कर दी, आदमी खुद ही मतलब धरती खोद के खा रहा है, जी रहा। सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। तो जनता आत्मनिर्भर है, हम नौकरी कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, सरकार ने उसमें कोई नहीं दिया। तो मोदी जी ने आत्मनिर्भर जो अपने सरकारी तंत्र से किया है, जो जनता अंबानी अडानी को मजबूत करके, जो जमीन के धरातल के लोग हैं हमारे बिहार पूर्वांचल के, जिस तरह उनके साथ ठगी करी है, तो जनता को ये पूरी तरीके से याद है। और जो ये बाढ़ की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने राशन की जगह इन्होंने बसवारी में भाषण दिया है, और ये भाषण ही है जो इनका काल बन के आएगा, और बिहार के लोग मोहर दबा के, और इस बार कितना भी ईवीएम सेट कर लेंगे, इस बार बिहार में इतना कमल के विरोध में बटन दबेगा कि इनका ईवीएम हैक हो जाएगा, लेकिन इनकी सरकार नहीं बनेगी। स्वास्थ्य को लेकर की भी काम करने की मुहिम चलाया जा रहा है, और रास्ता जो है, जो टूटी फूटे गड्ढा है, उसको भी मतलब मुक्त कराने की बात की जा रही है। शिक्षा विभाग में भी काफ़ी योजनाएं लाने की बात की जा रही है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बातचीत चल रही है, साथ ही साथ पक्का मकान दिलाने की बातचीत चल रही है। लगातार ऐसे मुहिम चला रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस बार पूरा वादा जो है पूर्ण तरीके से किया जाएगा। तो आखिर क्यों नहीं बात माने चलता? देखिए चुनाव है इसलिए आश्वासन है, चुनाव है इसलिए चलाया जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो या आत्मनिर्भर का हो, ये चलाया जा रहा है में आप जोड़ देखिए। इससे पहले 15 साल की सरकार में क्यों नहीं चलाया गया? अगर ये जब भी चलाया गया होता तो चलाया जा रहा है कि जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें इतने भाषण और जुमलों की जरूरत नहीं पड़ती। आज जनता विकास को देख के वोट देती। आज ये लोग पाकिस्तान, अच्छा चुनाव में पाकिस्तान का क्या मतलब है भाई? चुनाव में हिंदू और मुसलमान का क्या मतलब है भाई? ये तो चुनाव में जो अगर विकास किया होता, अगर उन्होंने सच में सड़क बनाई होती, बिजली पहुंचाई होती, पक्के मकान बनाए होते, अरे शौचालय के नाम पे तो इन्होंने इतना बड़ा घोटाला करने का काम किया। 12,000 रुपये सरकार देती, 8,000 रुपये जनता के पास पहुंच रहा है, वो भी नहीं पहुंच रहा। प्रधानमंत्री जो ये आवास योजना है उसमें ये लोग पैसा खाने का काम करें, तो जनता को मिल कहाँ रहा है भाई? ले लीजिए, मकान को गिरवी रखिए, हम लोन देंगे। अब बताइए कि बिहार के लोगों से करे कि अपना मकान भी गिरवी रख दीजिए उनके। हाँ तो ये चाहते हैं कि मकान, भाई पैसा तो है नहीं लोगों के पास, मकान गिरवी रखेंगे, लोन भर नहीं पाएंगे, और उसके बाद मकान कब्जा कर लेंगे। और जो जनता पैसा लेगी सरकार से, तो सरकार अपने पास ही तो लेगी, क्योंकि निजीकरण तो इन्होंने कर लिया है। अंबानी और अडानी जो इनके फूफा और जीजा बैठे हैं,
ये सरकार के जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है, इनके रिश्तेदार जो बैठे हैं, तो सारा पैसा तो उन्हीं के पास जाएगा, क्योंकि भैया रेलवे उन्हें बेच रहा है, जहाज का डिपार्टमेंट उन्हें बेच रहा है, HL सब बनाने का सब जिम्मा उन्हें दिया है, सरकारी तंत्र कोई नहीं छोड़ा। तो जनता को ही अपना पैसा देंगे। जनता का संपत्ति जो ये भैया बता रहे हैं कि घर ले लेंगे, अपने फैक्ट्री पे लोन लो, अपने घर पे लोन लो, तो घर की ज़मीन रख लेंगे और उसके बाद वो पैसा हम उन्हीं से खर्चा करेंगे, तो वो पैसा उन्हीं के पास यूज़ होगा। बिहार के चुनाव में पिछले बार भी यही गुनगाया गया था कि हमने सड़कें बनवा दी, जंगल हटा दिया, कितने करोड़ रुपए चाहिए, DNA को लेकर के काफ़ी चीज़ बातचीत हुई है, धारा 370 को लेकर के बातचीत हुई है, लेकिन फिर से सारे गुनगान वही गाए जा रहे हैं। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को लेकर के बातचीत कहा है और ये कहा है कि विपक्ष के जितने नेता हैं वो चाहते हैं कि फिर से धारा 370 लागू हो जाए। तो बिहार चुनाव में धारा 370 का क्या मतलब है? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने जिस तरह बताया कि पिछले चुनाव में भी यही बात बोली थी, इस चुनाव में भी वही बात बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई नया काम नहीं किया। अरे भाई नया काम करेंगे, जनता को, अच्छा जनता को भारत की जो रोटी पानी कमा रहा है उसे भाई पाकिस्तान से, बिल्कुल हमारे देश का दुश्मन है, लेकिन उसे पाकिस्तान से क्या मतलब, उसको तो पहले आप रोजगार दीजिए। अरे जब हमारे पेट में अन्न रहेगा तभी ना सीमा पे जाके हम गोली चलाने का काम करेंगे, हम विदेशियों से लड़ने का काम करेंगे। तो जो हमारे किसान हैं, बिहार के किसान हैं, उनका तो जमीन अधिकरण करके काम कर रहे हैं, नया नया बिल बना के किसानों को बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं, और उसी किसान का बेटा जो जवान हमारे देश की सीमा पे रक्षा कर रहा है, तो उसका चिंता इतना है, तो ना तो उनको सुरक्षा मिल रही है, बाप अलग परेशान है किसान, और जवान से ये लोग लाठी खिलवाने का काम कर रहे हैं किसानों को। तो ये सब इनका सोचा समझा तंत्र है। ये देश में सिर्फ बताइए, उत्तर प्रदेश में देखिए योगी की सरकार में प्राइवेट पुलिस बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये सरकार की सुरक्षा करने का काम करेंगे, ये देश की सुरक्षा करने का काम करेंगे, अंबानी अडानी की सुरक्षा करने का काम। एक सवाल है मेरा कि जिस तरीके से बिहार का जो चुनाव है, जितनी भी पार्टियां हैं अपना मैनिफेस्टो पूरे जनता के सामने रख दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये काम करेंगे, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि बीजेपी की वहाँ पे पिछले समय में सत्ता रही है, वहाँ पे नीतीश जी की सत्ता रही है, तो ऐसा क्या आन पड़ा है मुसीबत की स्टार प्रचारक के रूप में खुद प्रधानमंत्री जी को उतारा जा रहा है और 3 दिन में महज 3 दिन के अंदर में 11 रैलियाँ करने की नौबत पड़ रही है। मतलब इससे क्या संदेश जा रहा है? इससे ये संदेश जा रहा है कि भाजपा और एनडीए बिल्कुल फेल हो गई है बिहार में। अच्छा, आपने मोदी जी का भाषण नहीं देखा यूट्यूब पे, जिसमें इन्होंने डिसलाइक आने की वजह से डिसलाइक दिखने का भी ऑप्शन बंद कर दिया। यह विरोध है। और मोदी जी का जो भाषण है, तो ये इन्होंने शुरू से ही मोदी को बेचने का काम किया है, मोदी 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 करके जो इन्होंने बेचने का काम किया है। तो सोच रहे हैं इस बार भी मोदी जादू चलेगा, लेकिन जो जुमलेश्वर महाराज है वो वही है। जनता पूरी तरीके से उनसे वाकिफ हो गई है। और सर देखिए, जितने भी स्टार प्रचारक जा रहे हैं, कहाँ भीड़ है को रैली में, ये जो जितने मीडिया वाले हैं ये इनके भाषण दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता को दिखाने का काम नहीं कर रहे। और वही देखिए विपक्ष का रैली देखिए आप, कि विपक्ष की रैली में नेता को नहीं दिखाया जा रहा, जनता को दिखाया जा रहा है, क्योंकि जन समूह उनके साथ है, जनमानस उनके साथ है। उनके साथ ये भ्रष्ट मतलब जो भी जुमला नहीं है उनके पास, वो सच में काम करेंगे। और जनता कुछ बदलाव करे? जनता बिहार की तय कर चुकी है कि भाजपा और एनडीए को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि जनता को परिवर्तन चाहिए। जनता इनसे पूरी तरीके से ऊब गई है। मैं बिहार वासियों से अपील करना चाहूँगा कि इन जुमलेबाजियों, इन जुमले वालों को, इन भ्रष्टियों को, इन अपराधियों को, इन बलात्कारियों को बिहार से नहीं पूरे देश से उखाड़ फेंकिए और सच में भारत को भारत बनाने का, बिहार को जिस तरीके से बिहार पहले था उस बिहार को बनाने का काम करिए।